जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी बेटा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का क्या बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वेरिएबल्स एक ऐसा टॉपिक है, जिसके बगैर आप कोई काम कर ही नहीं सकते। तकरीबन 99% तमाम प्रोग्राम्स में हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। तो आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे क्या होते हैं। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेरिएबल्स का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसको ध्यान से आपने समझना है। अच्छा जी, क्यों? वेरिएबल की डेफिनेशन आ रही है आपके सामने, बिल्कुल दी गई है। क्या कह रहा है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ये वर्ड ऐसे ही बोला जाएगा, ठीक है? ये क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल, ठीक है? यानी किसी भी मेमोरी सेल का नाम होता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। किसी भी मेमोरी सेल का नाम। अब मसला ये है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने कंप्यूटर से कोई भी काम लेना है, आपको उसको कहीं ना कहीं सेव करवाना पड़ता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो, कंप्यूटर बनाया है उन्होंने इंसान के खदोखाल को देखते हुए, इंसान के स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो इंसान के अंदर जो एलिमेंट है, मेमोराइज करने का जो एलिमेंट अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो किरदार जो है मशीन में कैसे पूरा होगा, तो उसके लिए वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है? हालाँकि हार्ड डिस्क के अंदर जो सेल्स बने हुए हैं, उनके भी नाम ऑटोमैटिकली जनरेट होते हैं, लेकिन वो इतने अजीबो-गरीब नाम होते हैं, मतलब कि हेक्साडेसिमल नोटेशन आपने पढ़ी हुई है और ऑक्टल नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर बड़े अजीब से लंबे-चौड़े से नाम होंगे, वो याद करना प्रोग्रामर के लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स बनाने की हमें इजाज़त दी है। हमसे मुराद है प्रोग्रामर, यानी कि आप। यानी जो प्रोग्राम बना रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल्स जितने चाहे ले सकता है, जो नाम चाहे ले सकता है, ठीक है? सो इसकी डेफिनेशन देख लें। वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस व्हिच आर यूज्ड टू, किस लिए इस्तेमाल होते हैं? स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा, प्रोग्राम का इनपुट डाटा स्टोर करने के लिए, एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट, और प्लस माइनस होने के बाद जो भी नताए जाते हैं, कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन करने के बाद आंसर, ठीक है ना? जो नताए जाते हैं, उनको स्टोर करने के लिए, इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट। कब? ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के चलने के दौरान। तो यहां तक ये दो लाइनें इसकी डेफिनेशन है। अगर कहीं पे ये 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ जाती है, ठीक है ना, तो ये दो लाइनें आपने एज इट इज याद करनी है वेरिएबल्स के लिए। तो पता चल गया बेटा आपको, वेरिएबल्स क्या होते हैं? नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं, यानी मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं। हालांकि अंदर मेमोरी के अंदर, हार्ड के अंदर, रैम के अंदर अपने नाम चल रहे हैं, पर वो नाम हमारे लिए बहुत मुश्किल थे उनको याद करना। इसलिए हमें इजाजत दी गई है कि हम अपनी मर्जी से जो है वेरिएबल्स के नाम रख सकें, ठीक है? दूसरा, इसमें हम इनपुट भी स्टोर करवाते हैं, और प्लस माइनस होने के बाद, कैलकुलेशन होने के बाद, क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में करना क्या है? कंप्यूटर ने हमारे लिए कपड़े नहीं धोने, कंप्यूटर ने हमारे लिए जो है वो बर्तन नहीं धोने। कंप्यूटर से हमने क्या काम लेना है? प्रोग्राम हमने ज्यादातर प्रोग्रामिंग में करना क्या है? कैलकुलेशन ही तो करनी है। तो कैलकुलेशन को भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा ना। तो वी नीड वेरिएबल्स, ठीक हो गया? ले जी, ये दो लाइनों की इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा जी, अब ये याद भी करना, ये दो लाइनें आपकी याद करने की हैं। बाकी वैसे ही वो बता रहा है, एज द नेम सजेस्ट द वेरिएबल मे चेंज। अब वेरिएबल का जो नाम है, वेरिएबल, उसका मतलब क्या है? मे चेंज, जिसमें तब्दीली की जा सकती है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये एक लाइन जो है, एक बात ही है, इसकी पॉइंट है कि वेरिएबल का जो मतलब है, इसकी वैल्यू आप चाहें तो तब्दील करवा सकते हैं, ठीक है? कब करवा सकते हैं? ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वो आगे चल के आपको पता चलेगा क्या है, क्या नहीं है, कैसे करेंगे। बहरहाल इतनी बात इसके बारे में, इसकी क्वालिटी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया? ले जी, इफ अ वेरिएबल, अच्छा, अब वेरिएबल को आपने क्यों बनाया? मेमोरी लोकेशन आपने क्यों लिया? आपने उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवानी है, और अगर आप नहीं करवाते तो क्या होगा? कह रहा है इफ अ वेरिएबल इज असाइंड नो वैल्यू, अगर आपने कोई वैल्यू ही नहीं साइन करवाई, तो जीडब्ल्यू बेसिक क्या करेगा? अज्यूम करेगा, समझेगा द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू बी, ऑटोमेटिकली जीरो दे देगा उसको, ठीक हो गया? इन केस ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल, अगर तो न्यूमेरिक नंबर स्टोर करवाने के लिए आपने बनाया था, और अगर वो स्ट्रिंग वेरिएबल था, तो उसको वो नल कंसिडर करेगा। अब ये स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है, इसी टॉपिक में आज के ही लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल पढ़ेंगे। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर वेरिएबल्स की 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। न्यूमेरिक, नाम से ही ज़ाहिर है, इसके अंदर हम न्यूमेरिक डाटा या नंबर वाला डाटा जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है? और स्ट्रिंग
प्रोग्रामिंग की इस्तिलाह में बेटा जी एक बात याद रखनी है लाजमी तौर पर, किसी भी प्रोग्रामिंग में, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी हो गई, जावा हो गई, पास्कल, आगे आपने अगर कंप्यूटर साइंस में आगे जाना है तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़नी पड़ेंगी। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहेगा वहां पे। हाँ, रूल्स चेंज होंगे। अभी हमने रूल्स पढ़ने हैं कि वेरिएबल का नाम रखने के जो डिफरेंट रूल्स हैं वो हर जो है लैंग्वेज के अपने होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, उसको यूज करने का तरीका सेम है। ठीक है, ले जी। तो बुनियादी तौर पर डेटा की दो टाइप्स है। बुनियादी तौर पर प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के एतबार से दो डेटे ही दो तरह के हैं। ठीक है, या वो न्यूमेरिक होगा या वो स्ट्रिंग होगा। तो इसीलिए वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स और स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक होगी बात, क्लियर होगी बात जी। तो अब हम रूल्स पढ़ते हैं। ये रूल्स का एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन बेसिक, यानी नाम रखने के। अब देखो ना, वेरिएबल को आपने नाम देना है, आपको इजाजत दी गई है, प्रोग्रामर को इजाजत दी गई है, लेकिन कोई ना कोई तो रूल होगा ना, ऐसे मुंह उठा के तो नहीं ना हम नाम दे सकते। ले जी, तो कह रहा है ईच वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन बेसिक वेरिएबल मस्ट हैव अ नेम। बगैर नाम के वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है ना, आपने वेरिएबल को नाम देना है। द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज यूज्ड। अब ये नाम जो है हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंस दी जा रही है? हम वो अजीबोगरीब नाम भी तो याद रख सकते थे हेक्साडेसिमल नोटेशन के। मसला ये है कि आगे जहाँ-जहाँ भी आपने कैलकुलेशन करवानी है, वहाँ-वहाँ पे आपने वो नाम यूज़ करना है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है? तो कह रहा है द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज़ यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस मेड टू इट, यानी आपने किसी भी वेरिएबल के साथ कोई भी काम करवाना है तो आपने उसके नाम से उसको कॉल करनी है। जैसे कि हमने 8th क्लास में आप लोगों को याद होगा एक्सेल पढ़ी थी ना? एक्सेल में क्या होता था, सेल्स ही बने हुए होते थे, डब्बे-डब्बे बने हुए होते थे और हर सेल का एक यूनिक नेम था। वहाँ नाम बना बनाया था कि आपने रो का जो है वो रो का अल्फाबेट और कॉलम का जो है, सॉरी, रो का जो है वो नंबर होता था और कॉलम का अल्फाबेट्स आप जो है वो लेकर, यानी A3 Z4, वहाँ नाम एक्सेल में जो है वो ऑटोमेटिकली बने हुए थे, हम बनाते नहीं थे। ठीक है ना? और जब वहाँ पे भी कैलकुलेशन करते थे तो वहाँ पे भी हम सेल के एड्रेस को कॉल करते थे, उस पे फार्मूला लगाते थे, तो हमें हमारा काम आसान हो गया था। मैंने आपको करके दिखाया था। ठीक है ना? बजाय इसके कि डायरेक्ट वैल्यू पर हम फार्मूला लगाएं, हम उसके नाम पर फार्मूला लगाते थे, तो उससे काम कितना आसान हो गया था। बहुत सारे हमारे मसले हल हो गए थे, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो गई थी। तो यहाँ पर आपने खुद ही नाम बनाना है, क्योंकि यहाँ एक्सेल तो नहीं है, शीट तो नहीं बनी हुई, तो इसलिए यहाँ पर आपको खुद से नाम बनाने की इजाजत दी गई है। ठीक है, ले जी, अब स्ट्रेट अवे हम आते हैं। कह रहा है इन बेसिक देयर आर सम रूल्स। क्या रूल्स हैं? ये 6 रूल हैं जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है जी, इनको आपने फोकस करना है जी। पहला रूल जी, क्या रूल है? कह रहा है इन GW बेसिक अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मोर देन 40 कैरेक्टर्स, यानी 40 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी 40 कैरेक्टर से ज्यादा लंबा नाम नहीं रख सकते। पहला रूल बन गया, ठीक हो गया। यानी 40 से कम से कम एक कैरेक्टर का नाम आप रख सकते हैं। ए एक नाम है, बी एक नाम है, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी नाम रख सकते हैं 40 कैरेक्टर तक, ठीक हो गया। दूसरा रूल जी, 40 से ज्यादा नहीं रख सकते, 40 से ज्यादा नहीं रख सकते, कम रख सकते हैं, यानी मिनिमम एक कैरेक्टर। दूसरा रूल जी, क्या रूल है जी? द वेरिएबल नेम में कंटेन अल्फाबेट्स, यानी इसके अंदर आप सारे अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, चूंकि हमारा कैरेक्टर सेट है। बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी, सारी हर किस्म की यूज कर सकते हैं, सारे नंबर यूज कर सकते हैं। और तीसरी चीज डेसिमल पॉइंट, यानी कि डॉट, इशारिया, वो भी यूज कर सकते हैं। तीन चीजें आप यूज कर सकते हैं, सारी एबीसी, बड़ी छोटी दोनों, नंबर सारे के सारे, और कोई भी नंबर आप यूज कर सकते हैं, और तीसरा डॉट जो है वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये दो रूल हो गए आपके। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने नाम भी वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज कर सकते हैं, यानी कि अली, आसिम, ठीक है, फराज, व्हाट्सोएवर। क्लियर होगी बात? चला जी, तीसरा रूल जी। तीसरा रूल क्या है? द फर्स्ट कैरेक्टर आ गया जी रूल। क्या कह रहा है? पहला जो कैरेक्टर होगा इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फाबेट। हाँ, उसने इजाजत जरूर दे दिया है आपको कि आप नंबर यूज कर सकते हैं, आप डॉट यूज कर सकते हैं नाम के अंदर, लेकिन फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो अल्फाबेट होना लाजमी है। ठीक हो गया? ले जी, चौथा रूल क्या है? रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज। ये तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ऊपर यहाँ हमने ये पढ़ा है कि कीवर्ड्स जो हैं, इन रिजर्व वर्ड्स को कीवर्ड्स भी कहते हैं ना, कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम, क्योंकि ये वो अल्फाज होते हैं जो कमांड्स के नाम है, जो पहले से GW बेसिक ने यूज कर ली है। ठीक है ना? तो वो मुख्तलिफ कमांड्स के नाम है, और आपको पता है कि कंप्यूटर जो है एक स्टूपिड मशीन होती है जी। कंप्यूटर, हमारे टीचर एक PhD डॉक्टर थे, उन्होंने हमें जब भी प्रोग्रामिंग पढ़ाई, वो यही कहते थे, बेटा जी आपने प्रोग्रामिंग जब करनी है ना, तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि कंप्यूटर इज अ
स्टूपिड मशीन, यानी वो एक बेवकूफ मशीन है, उसको अक्लमंद, उसको इंटेलिजेंट आपने बनाना है प्रोग्रामिंग के जरिए, ठीक है ना। अब एक कमांड का नाम है इफ, वही आप नाम अगर वेरिएबल का रख लेंगे तो कंप्यूटर तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो तो स्टूपिड है। उसको क्या पता अब यहाँ पे ये जो इफ है ये कमांड है, कमांड के तौर पर यूज हो रहा है, या यहाँ पर ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना। तो इस तरह आपने उसको कंफ्यूज नहीं करना। तो ये रूल भी बना दिया गया। चौथा रूल आपका यही है कि रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड जो है उनको आप वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं यूज कर सकते। बाकी दुनिया जान का कोई भी नाम आप यूज करें, 30-32 नाम है ये, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। ले जी, पांचवा रूल क्या है? ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। ले जी, अब लेट्स से किसी का नाम है कि मोहम्मद फारूक खान, और आगे से फिर कोई जो है वो लंबा चौड़ा सा और कुछ उसकी कास्ट लग जाती है। तो हालांकि अगर आप इनके कैलकुलेट करें तो ये 40 कैरेक्टर से कम ही बनते हैं, ठीक है ना। मतलब 20 कैरेक्टर बन जाएंगे। तो अगर कोई बंदा अपना नाम ये रखना चाहता है वेरिएबल के तौर पर, रख सकता है, नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि बीच में हम जब नॉर्मली नाम लिखते हैं, जैसे कि आप ये देखिए यहाँ लाइन भी अगर लिखी हुई है तो ब्लैंक और स्पेस के दरमियान एक क्या है? स्पेस है। स्पेसेस आर के दरमियान एक स्पेस है, यानी हम स्पेस छोड़ते हैं। स्पेसेस अलाउड नहीं है वेरिएबल के नाम के अंदर, स्पेसेस अलाउड नहीं है, ठीक हो गया। ये भी एक रूल बन गया। तो अगर हम स्पेसेस अलाउड नहीं है, उसकी क्या करें? अगर बंदे ने अपना पूरा नाम रखना है तो उसके लिए आप डॉट इस्तेमाल कर लेना। डेसिमल पॉइंट आपको ऊपर बताया तो गया, ये डेसिमल पॉइंट आप यूज कर ले, मोहम्मद डॉट फारूक डॉट आगे खान, जो भी आगे लंबा चौड़ा चल रहा है, डॉट डॉट लगा के आप यूज कर लें। 40 कैरेक्टर अगर आपके नहीं हो रहे थे, आप पूरे कंज्यूम करना चाहते हैं, वो भी कर लें। ले जी, आखिरी रूल क्या है? हाउएवर द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर। ये हमने कैरेक्टर सेट के अंदर पढ़े थे 4। अगला टॉपिक भी यही है कि लास्ट कैरेक्टर वेरिएबल के नाम के साथ, क्योंकि आपने एक वेरिएबल बनाया, मशीन को कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल प्रिसिशन है, ये डबल प्रिसिशन है, ये फलाना है, ये कौन सा है? तो उसके लिए स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक हो गया। आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये आपके रूल्स कंप्लीट हो गए बेटा जी। तो जी बेटा जी, ये थे हमारे रूल्स हमारे हो गए कंप्लीट। 6 के 6 रूल आपको आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं रूल्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और इन्हीं की बुनियाद पर आगे प्रोग्रामिंग भी करनी है। चूंकि हमें वेरिएबल्स तो तकरीबन 99% यूज करने हैं, तो ये रूल्स बेटा जी आपको जुबानी याद होने चाहिए, ठीक हो गया। आखिरी रूल पे फोकस करने कह रहे हैं, हाउ एवर द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, ठीक हो गया ना। मे बी अ स्पेशल टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है। और वो टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? वो ये आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स ये हैं जी, ये 4 हैं आपके सामने है। सबसे पहले क्या है जी? डॉलर साइन है। अच्छा जी, डॉलर साइन क्या करता है? किसी भी वेरिएबल को स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। और तरीकाकार क्या है जी? ये